देखिए, ये तो एक बाई इलेक्शन है और पूरे कश्मीर वैली में एक ही सीट है जहाँ पे बाई इलेक्शन हो रहा है। एक जम्मू प्रांत में है जिसमें बाई इलेक्शन हो रहा है। जहाँ तक बडगाम की बात कर रहे हैं तो बडगाम में आज हमारे जो ऑफिशियल नॉमिनेटेड कैंडिडेट हैं, जिसको भारतीय जनता पार्टी के हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड ने अभी पीछे नॉमिनेट भी किया है, ऐसे आगा मोहसिन साहब जो हमारे बहुत ही सीनियर लीडर भी हैं बडगाम के, आज उनका नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं हम। भारतीय जनता पार्टी पूरी जीत की उम्मीद के साथ आज आगाज़ कर रही है और जिस प्रकार से कश्मीर में आज उन लोगों को बेनकाब किया जा रहा है जिन्होंने यहाँ की गरीब जनता के साथ वादे किए थे, और ये आज के वादे नहीं है, ये लगभग पिछले 70 सालों से एक ऐसी जमात ने, एक ऐसे परिवार ने, एक ऐसे फैमिली ने वादे किए हैं जो हमेशा धोखे में बदले गए कश्मीर की जनता के साथ। यहीं पे बडगाम की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे भी बहुत सब्ज़बाग दिखाए गए। लोग इनको सबक सिखाना चाहते हैं, लोगों के पास अल्टरनेट की कमी थी। आज कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी जी की शक्ल में एक उम्मीद दिख रही है कश्मीर की जनता को, और पूरी कोशिश करेगी पार्टी की हम ये सीट जीतें। यहाँ के लोगों से भी हम उम्मीद करते हैं कि इस बार उन लोगों को ये सबक सिखाएं जिन्होंने हमेशा कश्मीर के गरीब आवाम के साथ धोखे किए। पिछले 2024 में देखा जाए बीजेपी एक सीट भी निकालने में, तो आपको लगता है नहीं कि इसमें के बाद आप लगता है कि हुकूमत का एक साल नहीं, देखिए, इसमें बात जीत हार की नहीं है। भारतीय जनता पार्टी थोड़े समय से ही कश्मीर में फैल रही है और आपने देखा होगा आज ऐसा कोई कोना नहीं है, आज ऐसा कोई गांव नहीं है जहां भारतीय जनता पार्टी नहीं है। तो इसका हमें कोई मलाल भी नहीं है कि हमें कोई सीट नहीं मिली, लेकिन इस बात की हमें खुशी है कि आज हर गांव में भारतीय जनता पार्टी को लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की पॉलिसीज़ को लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये सीट जीतने में कब बदले इसका हमें इंतज़ार है। लेकिन जहाँ तक बडगाम के बाई इलेक्शन की बात हम करते हैं, अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस एक्सपोज हुई है। एक परिवार जिसे हम अब्दुल्ला परिवार कहते हैं वो एक्सपोज हुआ है लोगों के सामने। आप स्टेटमेंट देख लीजिए इलेक्शन से पहले का यहाँ के चीफ मिनिस्टर का, जिसने ये कहा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार आने के बाद मीटर्स में लगने नहीं दूंगा, और वहीं पे कल उनकी स्टेटमेंट आती है कि अगर मेरी आंटी के घर में मीटर लगता है तो लोगों के घर में क्यों नहीं लगे। बड़ी बदकिस्मती है, उसकी आंटी पैसे वाली होगी, उसकी आंटी एक अमीर घर से निकली हुई आंटी है, गरीब आंटी के घर में तो पैसे नहीं है। तो उस वक़्त आपने क्या बोला था, या उस वक़्त झूठ बोला या आज झूठ बोला, ये झूठ बेनकाब करने के लिए हो सकता है कि बडगाम की जनता पहल करे। तो अगर देखा जाए लास्ट 2 सालों से ये नेशनल कांफ्रेंस का गढ़ रहा है, तो बडगाम को क्या लगता है आपको इस साल बीजेपी को वोट मिलेगी यहाँ से? देखिए, हम अगर मैदान में उतरे तो वोट लेने के लिए उतरे हैं और कोई हम वैसे घूमने के लिए नहीं निकले हैं। हम प्रयास करते हैं, हम पूरे देश में इस वक्त सबसे बड़ी पार्टी है और हर जगह पे भारतीय जनता पार्टी प्रयास करती है। अब बडगाम के लोगों तक है, उनके मुस्तकबिल किसके हाथ में वो देना चाहते हैं वो उन तक है, लेकिन बीजेपी जीत की उम्मीद से ही निकली है। तो आने वाला सेशन अब असेंबली सेशन शुरू हो रहा है, तो उसके बारे में बताइए। आने वाला सेशन अभी 23 तारीख से है और बहुत शॉर्ट सेशन रखा है, 5-6 दिन का ही रखा है। जिस प्रकार से कहा गया है कि बहुत छोटा बिजनेस है, वो भी हाफ डे रखा गया है। देखिए, लोगों की उम्मीदें जो होती है, लोगों की एक्सपेक्टेशंस, एस्पायरेशंस जो होती हैं, वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा एक हाउस में डिस्कस की जाती है और सरकार उस पर अमल करती है, काफ़ी चीज़ों पे, काफ़ी पे नहीं करती है। ये एक ऐसा फोरम होता है जहाँ पे लोगों की आवाज़ उठाई जाती है। अब देखते हैं, ये जो असेंबली सेशन अभी रखा गया है, भारतीय जनता पार्टी अपोजिशन में है, विपक्ष में है, और हमसे बहुत ज़्यादा लोगों को उम्मीदें हैं। जो डिप्राइव्ड सेक्शंस हैं, जिसमें गरीब है, नौजवान है, किसान है, बुज़ुर्ग है, महिला है, इन सब को बहुत ज़्यादा उम्मीदें भारतीय जनता पार्टी से है, और ऐसे डिप्राइव्ड सेक्शंस की आवाज़ भारतीय जनता पार्टी असेंबली में बनेगी। तो नगरोटा के मुकाबले से नगरोटा वन साइडेड है। नगरोटा 2024 में भी एक लैंडस्लाइड विक्ट्री हमारी वहाँ पे हुई थी, और रिकॉर्ड पूरे जम्मू कश्मीर की वही सीट है बीजेपी के लिए। इस वक्त भी जिस प्रकार से अभी 18 तारीख को नॉमिनेशन फाइल हुआ, वो एक इंडिकेशन थी पूरी जम्मू कश्मीर के लिए कि नगरोटा सीट को दोबारा से भारतीय जनता पार्टी जीते।